तो भाई इन 5 क्वेश्चन की मदद से 206 से लेके 210 तक हम पूरे सिलोजिज्म को सीख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको 150 रूल से सिलोजिज्म के क्वेश्चन को करवाऊंगा। आपने अभी तक वेन डायग्राम से सिलोजिज्म के सवाल को सॉल्व किया होगा, लेकिन एक बार 150 का भी स्वाद चख के देखो। देखो यहाँ पे हम क्योंकि 150 रूल का इस्तेमाल करेंगे सिलोजिज्म के सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे ऑल का मतलब होता है 100 और सम का मतलब होता है 50। बस इतनी चीज़ याद रखो, बाकी चीज़ तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताऊंगा। अब हम ना यहाँ पे सीधा पहले कंक्लूजन चेक करेंगे। सम शार्पनर्स आर बोटल्स। देखो शार्पनर्स अपना यहाँ पर है, बोटल्स अपना यहाँ पर है। इन दोनों स्टेटमेंट मतलब दोनों अलग अलग है, तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अब कंबाइन करने के लिए ना देखो कंबाइन तो करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए ना यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं जिनको माननी होती है, तभी जाके कंबाइन हो पाएंगे, तब जाके मेरा बोटल और शार्पनर में रिलेशन बन पाएगा, तब जाके वहाँ पे कंक्लूजन अपना करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए पता है क्या है, दोनों में एक वर्ड अपना कॉमन होना चाहिए। यहाँ तो दोनों में कॉमन नहीं है, चलो ठीक है। दूसरी शर्त भी एक बार सुन लो पहले, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 100 कहाँ से होगा। तो देखो हम ना सेकंड वाले को थर्ड वाले को सेकंड से कनेक्ट कर देंगे, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट से कनेक्ट कर देंगे। प्लान बना रहे हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगा तो रिलेशन बन जाएगा बोतल और शार्पनर के बीच में। तो देखो पेंसिल वर्ड से पेंसिल यहाँ पे कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पे यार यहाँ पे 100 है ही नहीं किसी की वैल्यू। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पेंसिल की वैल्यू 50 हो जाएगी। और सम की वजह से यहाँ पर पेंसिल की वैल्यू 50। इसमें से किसी एक की वैल्यू अगर 100 होती ना तो कनेक्ट होता। जब अपना थर्ड वाला सेकंड से ही नहीं कनेक्ट हो पा रहा, तो सेकंड वाला फर्स्ट से कनेक्ट होकर भी क्या कर लेगा। जब ओवरऑल ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो फर्स्ट वाला थर्ड आपस में नहीं कनेक्ट हो पाएगा, तो मेरा बोतल और शार्पनर की रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा यहाँ पे। इसलिए मेरा पहला कंक्लूजन जो भी इनसे आया है वो गलत हो जाएगा। अब हम सब पढ़ते हैं सेकंड कंक्लूजन। सम बोटल्स आर पेंसिल। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड। देखो बोतल और पेंसिल दोनों में बैकवर्ड कॉमन तो है, लेकिन फिर से इसने वही गलती कर दी, दोनों की वैल्यू 50 है। भाई एक की वैल्यू 100 हो जाती तो ये कनेक्ट हो जाता, फिर मैं बोतल और पेंसिल में रिलेशन बना पाता। लेकिन जब ये आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, तो बोतल और पेंसिल में रिलेशन ही नहीं बनेगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो अपना कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, या फिर नाइदर वाला करेक्ट होगा। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे दो ऑप्शन है तो एग्जाम में भी दो ऑप्शन दिया होगा। भाई यहाँ पे टाइपिंग एरर है, बस इतना सोचो कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत है, तो कैसे गलत है, ठीक है, ये सीखो आप। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सम रबर्स आर बैग। देखो रबर्स अपना कहाँ है, रबर अपना यहाँ पर है, बैग अपना यहाँ पर है। इसी स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा मैं पहले कंक्लूजन को चेक करने के लिए। और देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, दोनों टर्म आपस में बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तब अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कहीं मेरी वैल्यू यहाँ पे 50 से 100 पर तो जाने की कोशिश नहीं कर रही। 50 से 100 पर हम कैसे चेक करेंगे, देखो ऑल की वजह से यहाँ पे बैग की वैल्यू 100 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे बैग की वैल्यू कितनी है, 50 है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट वैल्यू 50 होती है, तो यहाँ पे रबर की वैल्यू 50 है, और सम की वजह से यहाँ पे रबर की वैल्यू 50 है। तो 50 से 50 पे जा सकता हूँ, 100 से 50 पे जा सकता हूँ। इसका मतलब मेरा पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। और हम सेकंड वाला कंक्लूजन चेक करेंगे। समझ में आया ना भाई हमने कैसे चेक किया, कहीं आपके सर से ऊपर ना चला जाए यार, ठीक है। समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो देखो मैं एक ही राय दूंगा, आप ना इस पे मैंने कम से कम 205 से ज़्यादा सवाल करवा लिए, 206 से ये वाली वीडियो है, तो आप इसमें केवल ना 3-4 वीडियो देख लो। 5-5 सवाल मैंने करवा रखे हैं हर वीडियोस में, तो मैं कहूँगा 20-25 ही क्वेश्चन देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये रूल है क्या, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा पहली वीडियो से तो बस इतना ही करना होता है, उसके बाद आपके मजे ही मजे हैं। सिलोजिज्म के सवाल आपको मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने के लिए। अब हम देखेंगे सेकंड कंक्लूजन। सम चेयर्स आर रबर। इसके लिए तो मुझे केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि दोनों इसमें है। अब मुझे देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, उन्हीं टर्म का यूज़ किया गया, दोनों में है, दोनों में ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि वैल्यू कहीं 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है। यहाँ देखो चेयर की वैल्यू 50 है, सम की वजह से यहाँ पर भी चेयर की वैल्यू 50 है, यहाँ सम की वजह से रबर की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू 50 है। 50 से 50 पे तो मैं जा ही सकता हूँ। इसका मतलब अपना सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल ही मेरा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे अपना सेकंड वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल करेक्ट है। सम चेयर्स आर टेबल। देखो चेयर और टेबल, इसके लिए तो मुझे थर्ड वाले स्टेटमेंट की जरूरत है, दोनों टर्म अपना इसी वाले में है। अब बस मैं चेक करूँगा कहीं वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है। देखो यहाँ पे टेबलेट की वैल्यू टेबल्स है या टेबलेट है, टेबल्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन में टेबल्स दे रखा है ना। ये टाइपिंग एरर हो सकता है इतना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा दे रखा था, नहीं यहाँ पे टेबल है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सवाल देखे हैं किताब में। अब यहाँ देखो टेबल्स की वैल्यू यहाँ पे 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और ऑल की वजह से यहाँ पे चेयर की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब सम की वजह से यहाँ पे वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे टेबल की वैल्यू 50 है। देखो 50 से 50 पे जा सकते हैं और 100 से 50 पे जा सकते हैं, बस 50 से 100 पर जाना निषेध है, मतलब छोटे से बड़े पे जाना निषेध है। 50 से 50 पे तो मैं जा सकता हूँ, 100 से 50 पे मैं जा सकता हूँ। इसका मतलब अपने यहाँ पे थर्ड वाला कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल स्टम्प्स आर बोल।
ऑल स्टम्प्स आर बॉल, देखो स्टम्प्स अपना यहाँ पर है, बॉल अपना यहाँ पर है, दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। बैट वर्ड से मैं कंबाइन कर सकता हूँ, एक बैट की वैल्यू 100 भी है तो वो कंबाइन हो जाएगा। अब मुझे बस इतना चेक करना है कहीं वैल्यू हमारी 50 से 100 पे तो नहीं जा रही है। आप यहाँ पे देखोगे ऑल की वजह से यहाँ पे स्टम्प्स की वैल्यू 100 है और यहाँ पर भी 100 ही है बिल्कुल, तो 100 से 100 पे तो मैं जा सकता हूँ। बॉल की वैल्यू यहाँ पे 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी 50 है तो 50 से 50 पे भी जा सकता हूँ। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकेंड वाला इस कंक्लूजन चेक करेंगे, सम बॉल्स आर ग्लोब्स। अब इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट की, क्योंकि इसमें अपने बॉल्स एंड ग्लोब्स हैं। देखो ग्लोब्स यहाँ पर है, बॉल्स अपना यहाँ पर है, बैट वर्ड दोनों में कॉमन है और एक बैट की वैल्यू 100 भी है तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, दोनों को कंबाइन हो गया। अब ये अब बस मुझे इतना चेक करना है कहीं वैल्यू 50 से 100 पर तो नहीं जा रही है ये वाली चीज़ें। अब देखोगे ऑल की वजह से यहाँ पे ग्लोब्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पर ग्लोब्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बॉल की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है और सम की वजह से यहाँ पे वैल्यू 50 है तो 50 से 50 पे जा सकता हूँ, 100 से 50 पे जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे जाना निषेध है। तो अपना सेकंड वाला भी कंक्लूजन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वाला कंक्लूजन देखेंगे, सम ग्लोब्स आर स्टम्प्स। अब इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले स्टेटमेंट की, क्योंकि ग्लोब्स और स्टम्प्स यहीं पर है। देखो ग्लोब्स स्टम्प्स, अब इसमें देखूंगा बैट वर्ड कॉमन तो है लेकिन मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं जोड़ पाऊंगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है भाई। कंबाइन होने के लिए ना एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और साथ में उसकी एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, उनमें से एक की वैल्यू। यहाँ तो दोनों की वैल्यू 50-50 है तो कंबाइन नहीं कर पाऊंगा। जब मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा दोनों स्टेटमेंट को तो मैं ग्लोब्स और स्टम्प्स में कोई रिलेशन नहीं बना पाऊंगा। जब मैं रिलेशन नहीं बन पाऊंगा तो यहाँ पे कंक्लूजन भी नहीं आएगा उससे। तो यहाँ पे थर्ड वाला कंक्लूजन गलत, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन केवल मेरा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मेरे सवाल का पूरा करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं, सम नोट्स आर डायरीज। देखो नोट्स और डायरीज एक ही स्टेटमेंट में है तो मतलब यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन मतलब इसी से मैं चेक करूंगा। अब यहाँ पे बस मैं इतना चीज़ चेक करूंगा कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 पर तो नहीं जा रही, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, यहाँ पे बाकी चीज़ तो सब कुछ ठीक है भाई। बस मैं इतनी चेक करूंगा कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू 50 है, दोनों की वैल्यू 50 है। यहाँ पर अगर 100 भी हो जाए और 50 भी हो जाए, 50 से 50 पे तो जा ही सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन तो सही है। ठीक है, इतनी चीज़ें देखनी होती है यार, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नहीं आ रहा समझ में, देखो फिर से समझो यार। 50 से हम 100 पर चेक करते हैं। देखो ऑल की वजह से यहाँ पे डायरी की वैल्यू 100 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे नोट्स की वैल्यू 50 है, सम की वजह से यहाँ पे नोट की वैल्यू 50 है और ऑब्जेक्ट होने की वजह से भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है। 100 से 50 पे जा सकता हूँ, 50 से 50 पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकता, इसलिए मेरे यहाँ पे पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला कंक्लूजन चेक करेंगे, सम स्टिक्स आर पेंसिल। देखो स्टिक्स और पेंसिल एक ही स्टेटमेंट में है और यहीं से मैं चेक करूँगा, यहीं से एक ही स्टेटमेंट में है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन बिल्कुल ठीक होगा। बस यहाँ पे इतना चेक कर लूँ कि 50 से कहीं वैल्यू 100 पर तो नहीं जा रही। यहाँ पर देखो ऑल की वजह से पेंसिल की वैल्यू 100 है, यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे पेंसिल की वैल्यू 50 है, 100 से 50 पे तो मैं जा सकता हूँ। सम और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे स्टिक की वैल्यू 50 है और सम की वजह से यहाँ पे स्टिक की वैल्यू 50 है तो 50 से मैं 50 पे भी जा सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे चंगा सी, तो अपना सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सम डायरीज आर स्टिक, डायरीज अपना यहाँ पर है, स्टिक अपना यहाँ पर है, दोनों में कंबाइन करने के लिए मुझे एक वर्ड कॉमन चाहिए, कॉमन तो है लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, जो कि एक की वैल्यू होनी चाहिए थी 100, तभी मेरा कंबाइन हो पाएगा। जब कंबाइन ही नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर स्टिक और डायरी में रिलेशन ही नहीं बन पाएगा। जब रिलेशन ही नहीं बन पाएगा तो कंक्लूजन जो भी आएगा इनका लेकर वो गलत होगा, तो थर्ड वाला कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पे तो स्टिक वर्ड है लेकिन मुझे तो स्टिक और डायरी में रिलेशन बनाना है, दूसरा वर्ड कॉमन होना चाहिए। डायरी वाले सेंटेंस में अपना नोट्स है, नोट्स यहाँ पे कहाँ है, कहाँ जब कॉमन होगा ही नहीं तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। बी और सी में तो कॉमन था भी लेकिन दोनों की वैल्यू 50-50 थी, एक की वैल्यू 100 हो जाती तो कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाता तो मैं स्टिक और डायरी में रिलेशन बना पाता, फिर मेरा ये थर्ड वाला कंक्लूजन सही हो जाता। लेकिन जब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो रिलेशन नहीं बन पाऊंगा, तो मैं डायरी और स्टिक का जो भी रिलेशन है वो गलत हो जाएगा। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले इस सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम जूट्स आर सिल्क। देखो जूट और सिल्क एक ही वर्ड में एक ही सेंटेंस में है लेकिन ये तो नेगेटिव है। जब एक ही स्टेटमेंट में दोनों टर्म होते हैं ना तो मैं केवल उसी स्टेटमेंट का यूज़ करूंगा। भले ही आप यहाँ पे देखोगे जूट और सिल्क दे रखा है, कॉटन कॉटन वर्ड से यूज़ करके मैं यहाँ पे जूट और सिल्क में रिलेशन बना के ये सही होता, लेकिन जब ये दोनों एक ही सेंटेंस में है ना तो मैं इसी वाले सेंटेंस का यूज़ करूंगा। कंबाइन को मैं प्रीफर नहीं करूंगा, प्रियोरिटी मैं एक ही स्टेटमेंट वाले को दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक ही स्टेटमेंट, और ये तो नेगेटिव निकल गया, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए था कंक्लूजन इन दोनों के बीच में रिलेशन, जूट और सिल्क के बीच में। तो अपना यहाँ पे तो पॉजिटिव दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। अब ऑल सिल्क आर जूट, इसने फिर से वही गलती करी है भाई,
सिल्क और जूट के बीच में नेगेटिव रिलेशन दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑल कॉटन्स आर सिल्क, अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कहाँ है, देखो यहाँ पे कॉटन्स है, सिल्क है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी कंक्लूजन पॉजिटिव है। इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पे कंक्लूजन रो किया है। अब मैं चेक करूँगा वैल्यू कहीं 50 से 100 पर तो नहीं जा रही, और बिल्कुल जा रही है भाई। यहाँ पर कॉटन की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ऑल की वजह से कॉटन की वैल्यू 100 है। बिल्कुल 50 से 100 पर जाना बिल्कुल निषेध है भाई, बिल्कुल निषेध है, नहीं प्रोहिबिटेड है। इसलिए यहाँ पे इस थर्ड वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 से वैल्यू 100 पे आ गया, कॉटन की वैल्यू 50 से 100 हो गई कंक्लूजन में। स्टेटमेंट तो फिक्स है मेरा, स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू 50 होगी, स्टेटमेंट में तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कंक्लूजन में तो मैं गलत और सही ठहरा सकता हूँ। इसके वजह से अपना यहाँ पे तीनों ही कंक्लूजन गलत है, और मेरा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आएगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये कंसेप्ट समझ में आएगा 150 रूल, जैसे कि हम सिलोजिज्म को एकदम ईजी तरीके से बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर आपको लग रहा हो कि इतना सारा चीज़ चेक करते हैं, इससे बढ़िया तो अपना वेन डायग्राम है, बहुत ईजी मेथड है। देखो इजी मेथड है वेन डायग्राम, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे 150 रूल तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पेन से लिख के समझा रहा हूँ ना, ये चीज़ आप अपने दिमाग में कर सकते हो भाई, ईजिली कर सकते हो, इसीलिए बेस्ट मेथड मैं बोल रहा हूँ। आप एक बार दिमाग में करके कोशिश तो करो। ये तो पहली वीडियो अगर होगी आपकी, 2-3 वीडियो और देख लो सर्च करके, मैंने तो इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है। ठीक है, तो आप इसको सर्च करके देख लो। बाकी हम आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर हम अगली वीडियो मिलते हैं उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।